टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक प्रोपेगेशन बाय सब एरियल स्टेम। कल हमने बाय अंडरग्राउंड स्टेम करा था, आज सब एरियल स्टेम करना है। सब एरियल का मतलब होता है जो ग्राउंड के साथ साथ ही रन करती हैं। द सब एरियल स्टेम अलोंग द सॉयल, जिनको हम सब एरियल बोलते हैं। द रूट्स एंड शूट अराइज फ्रॉम इट्स नोड एंड फॉर्म न्यू प्लांट। इसकी जो रूट है और शूट है हर एक हमेशा नोड से अराइज होती है, मतलब वहाँ जहाँ पे भी नोड होगी एक वहाँ से रूट और शूट सिस्टम ग्रो करना शुरू कर जाएगा। और ये जो पार्ट होता है ये इंटर नोड होती है, ये सारी जिसको हम इंटर नोड बोलते हैं। और अगर ये मतलब एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रही है तो उसमें ये स्टोलन पार्ट आएगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारा स्टोलन पार्ट है। ये नोड होती है किसी भी चीज़ की और ये इंटर नोड होती है जो दो नोड्स के इन बिटवीन आती है। नोड और नोड के इन बिटवीन इंटर नोड। ग्रासिस, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिक्स, क्रिजमेंथियम एंड मिंट आर ग्रोन बाय दिस मेथड। ये मतलब 3-4 प्लांट्स है जो इनसे ग्रो करते हैं बाय, जैसे ग्रासिस है, अगर कहीं पे हम थोड़ी सी ग्रास लगा दें तो देखेंगे कि पूरे के पूरे गार्डन में जो ग्रासिस है वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। वो बाय स्टोलन ही सॉइल के साथ साथ रन करती जाती है और अपने रूट एंड शूट सिस्टम अराइज करती हैं, न्यू प्लांट्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय एडवेंटिशियस बर्ड ऑन लीफ। लीफ भी प्रोपेगेशन में कैसे हेल्प करता है। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बियर एडवेंटिशियस बर्ड्स इन द नोचेस प्रेजेंट अलोंग देयर मार्जिन। अब ये जो ब्रायोफाइलम है, एक लीफ होता है ब्रायोफाइलम का, उसकी जो नोचेस बनी होती है मार्जिन की, ये जो नोचेस बनी हुई हैं, डिप्रेशंस बने हुए हैं, उसके ऊपर बर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब न्यू लीफलेट्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो नीचे उनकी रूट्स भी बनी होती है, एडवेंटिशियस रूट, जिससे वो अटैच हो सकता है सॉइल के साथ। When such a leaf fall on the soil, each bud grow into an independent plant. जब ये प्लांट अपने पेरेंट प्लांट से, ये लीफ जो है अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर सॉइल में गिरता है, तो ये जितने भी आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये एक इंडिविजुअल प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे। अगर विंड की वजह से या वाटर की वजह से अगर ये भी डिटैच हो जाते इस लीफ से, और ये लीफ अपने पेरेंट प्लांट के साथ ही अटैच ही रहेगा, और ये लीफलेट जो बर्ड्स बने हुए ये डिटैच होकर सॉइल में गिरते हैं, तभी भी कंडीशन सेम रहेगी, ये न्यू प्लांट में अराइज होंगे। मतलब ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय द लीफ। इनकी 2 एग्जांपल होती है, एक ब्रायोफाइलम, सेकंड होती है बिगोनिया। ये 2 लीव्स ऐसे हैं जो बर्ड्स के थ्रू, जो इनकी लीव्स के बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये सारे नेचुरल मेथड्स थे। अब आते हैं आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कैरिड आउट बाय स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 4-5 वेज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे कोई भी प्लांट है उसका थोड़ा सा हम पार्ट ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 और 3 लीव्स होने चाहिए। कटिंग ऑफ अ हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीफ बर्ड इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। उसको बाद में मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है थोड़ी सी जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं, उसमें सो कर देना चाहिए। द कटिंग डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, कुछ दिनों बाद उसमें रूट्स अराइज होना शुरू होगी और न्यू लीव्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल चमेली, बुगनविलिया, रोज एंड शुगर केन। जैसे शुगर केन भी होता है, अगर उसको भी उसकी नोड से लेके एक पार्ट लेके, एक फ्रेगमेंट लेके उसको सॉइल में सो करेंगे तो वो भी न्यू प्लांट में अराइज हो जाएगा। उसके बाद आता है लेयरिंग। इन लेयरिंग अ यंग ब्रांच इज बेंट टू टच द ग्राउंड। अब इसमें क्या करते हैं लेयरिंग में, जैसे कोई प्लांट है उसकी एक ब्रांच को लेके हम सॉइल में सो कर देते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो ब्रांच अच्छे से कवर हो जाए। कुछ दिनों के बाद उस ब्रांच में से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। देन उसकी हम ब्रांच को पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देंगे, कट कर देंगे, ये एक न्यू प्लांट बन जाएगा। इसकी भी ब्रांच के साथ सेम ही हम करेंगे, तो ऐसे ही करते करते ये रिप्रोडक्शन करेगा और न्यू प्लांट को अराइज करेगा। इन लेयरिंग अ यंग ब्रांच इज बेंट टू टच द ग्राउंड, इट इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल फॉर्मिंग अ लेयर। ऊपर सॉइल डाल देते हैं। When roots develop from the covered part, the branch is cut off from the parent plant. जब रूट्स निकल जाती है तो इसको पेरेंट प्लांट से कट कर देना है। इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल इसके जैस्मीन, मिंट एंड वाइन। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग।
In this method, cutting with buds of one plant called the cycon is kept over the cut stem of another plant called the stalk. इसमें हमने क्या करना है, दो अलग अलग प्लांट लेने हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट है उसका हमने एक पार्ट ले लिया जो नीचे रूट्स दे रहा है, स्टेम सॉइल के साथ अटैच है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। किसी और प्लांट का हमने एक पार्ट ले लिया जो एरियल पार्ट है, जो मतलब नीचे सॉइल के साथ अटैच नहीं है, उसका बड होना चाहिए, उसको हम साइकन बोलते हैं। इन दोनों को हमने बाद में टाई अप कर दिया किसी रोप के साथ, टेप या क्लॉथ या कोई भी हम ले सकते हैं जिससे हम इसकी टाइटली रैपिंग कर सकें। तो इसके बाद क्या होता है, द स्टेम ऑफ रूटेड प्लांट, जो स्टेम है, रूटेड प्लांट है जो, द साइकन एंड स्टॉक आर देन फ्रेम टाइड टुगेदर। जो साइकन और स्टॉक है दोनों को अच्छे से टाई अप कर देना है। द स्टॉक शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल। स्टॉक के पास क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम बना होता है सॉइल के अंदर। आफ्टर सम टाइम द टिश्यू ऑफ स्टॉक एंड साइकन ज्वाइन टुगेदर, दोनों को हमने अच्छे से बांधा है तो दोनों के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू कर जाएंगे। टू फॉर्म वन प्लांट, एक ही प्लांट वो बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे प्लांट का होता है, एक किसी और प्लांट का होता है। द स्टॉक सप्लाइज द जेंटल न्यूट्रिएंट्स टू द साइकन, जो स्टॉक है वो धीरे धीरे अपनी सप्लाईज जो है सॉइल से लेके वाटर न्यूट्रिएंट्स लेके साइकन को सप्लाई करना शुरू कर देता है। दिस मेथड इज़ यूज टू डेवलप न्यू वराइटीज़, इससे हम न्यू वराइटीज़ भी बना सकते हैं ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट ट्रीज लाइक रोज, गावा, मैंगो, लेमन, ऑरेंजेस एक्स्ट्रा विद डिज़ायरेबल करेक्टर। यहाँ पे विद डिज़ायरेबल करेक्टर का मतलब क्या आएगा कि मान लो हमारे पास जो स्टॉक है वो एक ऐसे प्लांट का है जिसके फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, और साइकन एक ऐसे प्लांट का है जिसके फ्लावर्स कम होते हैं लेकिन उनका कलर बहुत अच्छा होता है फ्लावर्स का। हम चाहते हैं ये दोनों के दोनों करैक्टर हमें एक ही प्लांट में मिले, तो हमने एक का साइकन ले लिया, दूसरे का स्टॉक ले लिया। दोनों के जो करैक्टर्स हैं वो एक ही प्लांट में मिक्स हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो यहाँ से जुड़ गए हैं, अभी मिक्स हो गए हैं। तो दोनों के करैक्टर से जो न्यू प्लांट राइज होगा हमारे पास, जो न्यू प्लांट सामने आएगा वो उसके अंदर दोनों के दोनों करैक्टर हमें मिलेंगे, फ्लावर्स भी होंगे और अच्छी फ्रेगनेंस और ब्राइट कलर वाले भी हो सकते हैं। तो ये होता है ग्राफ्टिंग मेथड, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल और डेकोरेशन प्लांट्स बनाने के लिए।